नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। आज हम लोग फिर से मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को लेके आए जो डेली इस पढ़ा ऐप पे आपको दिया जाता है। तो आप डेली इस पढ़ा ऐप पे सुपर सीरीज के 5 क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम का आसानी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे अभी बैंक के भी वैकेंसी आ रहे हैं तो आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से आज के सुपर सीरीज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को a प्लस बी से 8 दिन ज्यादा समय में लेता है तथा b उसी काम को करने में a प्लस बी से 18 दिन ज्यादा समय लेता है। कहने का मतलब है कि a प्लस बी किसी काम को यदि x दिन में करता होगा तो a जो है उससे a प्लस बी से 8 दिन ज्यादा समय लेता है। यानी कि ये जो a होगा वो कितना दिन लेगा, x प्लस के 8 दिन लेगा। कितना दिन लेगा, x प्लस के 8 दिन। b कितना दिन लेगा, इससे 18 दिन ज्यादा लेगा, यानी कितने दिन लेगा, x प्लस के 18 दिन लेगा। ठीक है। देखिए हम लोग जब कार्य और समय के सवाल को सॉल्व करते हैं, कार्य और समय के सवाल को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो यहां भी दोनों क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x प्लस के 8 और एक हो जाएगा x प्लस के 18। ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो आपका x प्लस 18 बार में चला जाएगा, x प्लस के 18, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस कितना 8 दिन में चला जाएगा। अब देखिए होता क्या है, इन दोनों को जोड़ के ए की कार्य क्षमता x प्लस 18 हो गई और ये देखिए b की कार्य क्षमता x प्लस 8 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के जब इसमें डिवाइड करेंगे, हम लोग भाग करेंगे तो ए बी कितना दिन में मिलकर करते हैं वो काम आपका निकल आएगा। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, x प्लस के 8 मतलब गुणा करा लेते हैं। ठीक है, इनको गुणा करा लेते हैं हम लोग। देखिए इनको गुणा कराएंगे तो गुणा आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 18 वाट है 144 हो जाएगा, 144 प्लस के 18 और 8 26x हो जाएगा। यानी कि जब x प्लस 8 और x प्लस 18 को गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है। और इसमें हम लोग भाग करेंगे किससे, इन दोनों को योगफल से। तो x प्लस 18 यहाँ पे है, x प्लस 8 यहाँ पे है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 26 हो जाएगा। बराबर कितना आएगा, ए बी जितना दिन में मिल के काम कर रहे हैं तो ए बी मिल के x दिन में करते हैं तो बराबर x आ जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो गुणा कराएंगे इसमें तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के यहाँ से 26x प्लस के 144 बराबर आपका आ जाएगा। जब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x में x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 26 में जब x से गुणा कराएंगे तो 26x हो जाएगा। ठीक है। देखिए 26x और 26x दोनों तरफ है तो कट जाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे बचेगा, देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो 2x में से x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144। यानी x का मान जो आएगा कितना आएगा, 12 आएगा। x बराबर कितना आ गया, 12। यानी कि ए बी काम को 12 दिन में करते होंगे तो इससे 8 दिन ज्यादा ए लेता है तो ए जो काम को करता होगा कितना, 12 8 20 दिन में करता है। बी कितने दिन में करेगा भाई, इससे 18 दिन ज्यादा लेता है तो बी करेंगे कितने दिन में, 30 दिन में। आपको सवाल में पूछा गया है बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को टोटल कितने दिन में कर लेगा, कंप्लीट 30 दिन में। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो देखिए ए है इसका बेसिक मेथड। ठीक है, ए क्या है, इसका बेसिक मेथड। लेकिन हम लोग इसको देखिए कैसे और बना सकते हैं, समझते हैं। देखिए किसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग। देखिए बोला है ए बी से 8 दिन ज्यादा समय लेता है ए बी से 8 दिन ज्यादा समय लेता है ए बी से 8 दिन ज्यादा समय ले रहा है और ए बी से 18 दिन ज्यादा समय ले रहा है कौन, बी। तो हम लोग देखिए दोनों का गुणा करा के
जैसे ये 8 दिन ज्यादा ले रहा है और ये कितना दिन, 18 दिन। ये 8 दिन ज्यादा ले रहा है, ये 18 दिन, दोनों का गुणा करा के वर्गमूल निकाल देंगे तो ए बी का काम निकल जाएगा। क्या करेंगे समझिए, दोनों को गुणा कराएंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो दोनों का काम निकल जाएगा। तो 8a और 18 गुणा कराएंगे 144 हो जाएगा, वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा 12। यानी ए बी काम को 12 दिन में करता है। ए बी कितने दिन में करता है काम को, 12 दिन में। ए जो है 8 दिन ज्यादा लेता है तो ए 20 दिन में करेगा, और बी इससे 18 दिन ज्यादा लेता है तो बी कितने दिन में, इससे 18 दिन ज्यादा लेता है बी। तो 12 ए हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 18 12 कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहां से भी आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जितना ज्यादा है उन दोनों को गुणा कराएंगे और उनका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने के बाद जो आएगा वो ए बी का काम आएगा। ए बी यानी 12 दिन में कर सकते हैं, तो उससे 18 दिन ज्यादा लेता है बी, तो बी कितने दिन में करेगा आपका, 30 दिन में करेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको हमने शॉर्ट मेथड भी बताया और इसका बेसिक भी मेथड आपको हम बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो इस सीरीज का, चलिए देखिए आज के सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन समझते हैं एक बार। देखिए 1100 रुपया की धन राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। प्रत्येक किस्त का मान क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन कि 1100 रुपया है, उसके 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए 20% जो दिया है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5, यानी हर 5 रुपये पर 1 रुपया का ब्याज चाहिए। तो पहले वर्ष की बात करें, पहले वर्ष तो देखिए 5 रुपया से 1 रुपया ज्यादा होगा, तो 5 रुपया से 1 रुपया ज्यादा ब्याज के रूप में देगा। दूसरे वर्ष की बात करें, दूसरे वर्ष की, तो दूसरे वर्ष में स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। अब मेरी बातों को समझिए जरा ध्यान से, ठीक है, बातों को समझिएगा। देखिए एक बंदा है जो 2 किस्त देने जाएगा, तो किस्त हमेशा बराबर होते हैं ना कि अलग अलग। देखिए जैसे आप एक बार 6 रुपया किस्त देंगे किसी को, अगले बार 36 रुपया, ये तो गलत बात है। गलत बात क्यों है, क्योंकि किस्त जो होगा हमेशा हर अमाउंट आप क्या करेंगे, बराबर देंगे। तो यहाँ पे 36 है, तो इसको भी 36 अगर हम बनाना चाहें तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करा दे इसमें भी, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कराना आपको पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 6 5 कितना 30 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 36, यहाँ पे हो गया। तो देखिए टोटल अमाउंट जो हमारे हिसाब से आ रहा है 30 रुपया यहाँ से, 25 रुपया यहाँ से, यानी टोटल कितना 55 आ रहा है। 55 रेशियो का मान है 1100। 11 से काटेंगे 5 बार में, फिर एक रेशियो का मान आ जाएगा कितना 20। एक रेशियो का मान 20 है। प्रत्येक किस्त 36 का जमा करता है, तो 36 का 20 गुना हो जाएगा आपका। 36 का 20 गुना अगर जब हम लोग निकालेंगे तो 720 रुपया, यानी प्रत्येक किस्त की राशि जो होगी 720 रुपया। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया बेसिक सा, लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, एक बार ऑप्शन मेथड भी हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसे होगा। जैसे देखिए 20 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 1/6, 1/6। या तो जो ऑप्शन 6 से कटेगा वो आंसर हो सकता है, या तो जो 6 के स्क्वायर से कटेगा वो आंसर हो सकता है। जैसे 6 से कटने वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, इसमें चेक करते हैं हम लोग कि 6 से कटने वाले कौन कौन से हैं। देखिए 700 कभी 6 से कटेगा नहीं, 800 6 से कटेगा नहीं, अभी 72 और 84 6 से कटने वाले ऑप्शन बचे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्क्वायर से देखेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 से देखिए काट के चेक करते हैं तो 84 भी आपका कटेगा नहीं, 720 यानी 36 दूना के 72 आपका कट जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से करेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेसिक तरीका ये रहा। देखिए यहाँ पे बेसिक में क्या हम लोग किया, हर 5 पे 1 का किस्त 6 देगा, तो 5 रुपया का पहले वर्ष में 6 होगा किस्त, दूसरे वर्ष में 25 से 36 होगा।
किस्त जो होता है हर बार बराबर होता है, हर बार बराबर होता है। तो यहाँ पे 6 था, इसको 36 बनाने के लिए ना 6 से गुणा कराए, तो यहाँ 6 से गुणा कराए, तो इधर भी 6 से गुणा कराए, तो यहाँ पे 6 5 30 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। देखिए किस्त हमारा आप बराबर हो गया, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 25 है, तो 30 और 25 दोनों 55 है। 55 रेशियो का मान हमारे पास 1100 दे रखा था, तो एक रेशियो का मान आपका 20 हो गया, तो 36 रेशियो का मान 72 हो जाए, 7 से 20 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन से तो बच्चे बना लेते हैं, लेकिन बेसिक आपको जाना जरूरी इस वजह से है कि कल को मान लीजिए किस्त दे दिया, क्या दे दिया, देखिए समझाते हैं आपको क्या है क्वेश्चन में, बेसिक से जाने का मतलब, कल को मान लीजिए ए रुपया ना दे करके, ए रुपया ना दे करके, ठीक है, 1100 रुपया का धन ना दे करके बोल देगा कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक किस्त का मान 720 रुपया है, तो वह धन क्या है, वह धन क्या है। तो हमें क्या करना है, देखिए 20 का फ्रैक्शन बदलेंगे, 20 का फ्रैक्शन 5 से 6, और फिर दूसरे बार में 25 से कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किस्त को हमेशा क्या करना है, आपको बराबर रखना है। तो किस्त को जब बराबर रखना है तो 30 यहाँ से हो जाएगा, 36 यहाँ से, यहाँ भी 25 और यहाँ से कितना हो जाएगा 36, यानी प्रत्येक किस्त का मान 36 दिया है, तो प्रत्येक किस्त यानी 36 रेशियो का मान 720 दिया है, तो एक रेशियो का मान कहोगे सर 20 होगा, एक रेशियो का मान कितना होगा 20 होगा। टोटल अमाउंट पूछेगा, टोटल वो राशि क्या थी, देखिए यहाँ पे 30 रुपया है, यहाँ पे 25 रुपया है, यानी टोटल कितना है 55, और एक रेशियो का मान आपका 20 है, तो 55 में जब गुणा कराएंगे 20 से, तो 5 दूना के 10 के 0 हो जाएगा, 5 दूना के 10 एक 11, यानी वह राशि कितनी थी 1100। तो इसी वजह से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार पेपर में किस्त ही नहीं पूछेगा, कभी कभी अमाउंट भी पूछ लेता है, कभी कभी रुपया भी पूछ लेता है कि कितना रुपया था, तो आप ऐसे आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, सभी पुरुष और महिलाओं में वेतन में वितरित कुल राशि, ध्यान दीजिएगा, कुल राशि का अनुपात जो है ना 5:8 है। मतलब कुछ लोग क्या है, पुरुष हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल है। तो देखिए इनके जो कुल वेतन का अनुपात है, कुल वेतन का अनुपात है जितना कितना है 5:8 है। अब बोल क्या रहा है कि उसमें से पुरुष और महिलाओं के वेतन, मतलब कितना कितना एक पुरुष को मिला, कितना एक महिला को मिला, उनका वेतन का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है। अब मेरी बात, इसको समझने से पहले छोटा सा एक बात समझते हैं। जैसे आपके पास 400 रुपया है, ठीक है, कुल टोटल अमाउंट 400 रुपया है। अब इसको हमें 2 लोगों में बांटना है, 200 रुपया बांटना है, सॉरी, अगर हम कहें कि 200 रुपया बांटना है 400 में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 400 में 200 से डिवाइड करेंगे। तो कितने लोग को हम बांट सकते हैं, कितने लोग को बांट सकते हैं, कहोगे सर 2 लोगों को बांट सकते हैं। जैसे इसी प्रकार से अगर आपके पास 900 रुपया है टोटल और 300 रुपया बांटना है, तो कितने लोगों को बांट सकते हैं हम भाई, तो कहोगे सर 3 लोगों को बांट सकते हैं। कितने लोगों को, 3 लोगों को। तो यही चीज इसमें पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है कि कुल वेतन उनका 5 और 8 के रेशियो में है और उनके वेतन का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। तो पूछ रहा है पुरुष और महिलाओं के बीच का संख्या में क्या अनुपात है। तो देखिए इसमें हम 5 में 3 से डिवाइड करेंगे, संख्या में अनुपात निकालने के लिए 5 में 3 से डिवाइड करेंगे, और कुल वेतन 8 में 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 2, क्योंकि कुल वेतन में अब उसके वेतन से जब भाग करेंगे तो संख्या निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे बट्टा में 3 आ गया, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करें, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करा दें, खत्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों में 3 से, यहाँ भी तो 3 से यहाँ भी, यहाँ पे कट जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो जो पुरुष मेल और फीमेल के संख्याओं में जो अनुपात होगा वो आपका 5:6 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का।
चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस बार जो 2024 में जो एग्जाम यूपी पुलिस का हुआ है जिसमें रद्द हो गए, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ये छूट ज्यादा कम दिया था, लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन आया था किस पे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए कैसे होगा, बोला है एक दुकानदार 4% के छूट के साथ प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। बोला है एक दुकानदार है जो 4% के छूट के साथ साथ प्रत्येक 15 वस्तु खरीदेंगे आप तो एक वस्तु आपको फ्री में देगा, यानी मुफ्त में देगा। यदि उसका लाभ भी कितने का हो रहा है, 35% का हो रहा है, तो बोल रहा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के रखा था, कितना प्रतिशत बढ़ा के रखा था। तो देखिए 4% का छूट दे रहा है। छूट हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। जो भी, जैसे मान लीजिए 100 रुपया इस मार्कर का मूल्य है और इस पे हम 20 का छूट देकर के बेचे, तो इस मार्कर का जो एमआरपी रेट है 100 रुपया, 20 का छूट देकर बेचेंगे तो कितना बिकेगा, 80 में बिकेगा। तो यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 100 रुपया में 4 का छूट दे रहा है, यानी कि हर 100 रुपया में 4 का छूट देगा, तो 4% की जो फ्रैक्शन होगी, 4% का जो फ्रैक्शन होता है 1 के कितना होता है, 25। हर 25 रुपया की वस्तु पर 1 रुपया छोड़ के बेचेगा, तो बेचेगा कितने में, कहोगे सर 24 में बेचेगा। हर 25 रुपया की वस्तु पर 1 रुपया छोड़ के बेचेगा तो 24 में बिकेगी वस्तु। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हर 15 वस्तुओं खरीदने पर एक फ्री में देता है। तो आपने तो 15 वस्तु का पैसा दिया उसको, लेकिन उसने कितना दिया आपको, अगर आपने उसे 15 वस्तु का पैसा दिया तो टोटल वो कितना दे रहा है, एक ज्यादा दे रहा है तो 16 दे रहा है, 16 वस्तु दे रहा है आपको, आपने पैसा दिया कितने का, 15 का। यहां से हम लोग एमपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। देखिए 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 8 से काटेंगे 3 बार में, 8 से काटेंगे 2 बार में। यहां से हो जाएगा 5 दूना के 10, और यहाँ पे 3 और 3 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि एमआरपी और सेलिंग प्राइस में जो रेशियो बना 10 और 9 का बना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 35% का लाभ होता है, फिर भी उसको 35 का लाभ होता है, तो 35 का फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 20। हर 20 रुपया पे 7 रुपया का फायदा होता है। हर 20 रुपये पे कितना का फायदा होता है, 7 रुपये का फायदा होता है। तो हर 20 रुपये पर 7 का फायदा होगा तो 27 में बिकेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे सेलिंग प्राइस 9 है, यहां पे सेलिंग प्राइस क्या है, 27 है। दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल करने के लिए क्या करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दे, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 और 3 का मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। यहां पे 27 हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए 20 रुपया से 30 रुपया, यानी 20 रुपया पहले क्रय मूल्य था, 10 रुपया अधिक बढ़ा के रखा है, क्योंकि एमआरपी 30 रखा है तो 10 रुपया बढ़ा के रखा है। कितने पर, 20 पर। परसेंटेज के लिए किससे गुणा, 100 से, तो 20 5 100, 5 10 में कितना, 50% बढ़ा के रखेगा किसको, एमआरपी को, किससे, सीपी से। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल में, बड़े बड़े सवाल में क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है, फिर उसको हम लोग डायरेक्ट लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखिए चलिए, ये आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं, 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए पहले तो बेटा आप त्रिकोणीय संख्याओं के बारे में जानेंगे हम लोग। त्रिकोणीय संख्या होता क्या है, तो त्रिकोणीय संख्या वह संख्या होती है जो n+1/2 के रूप में होती है, n+1/2 के रूप में होती है। ठीक है, तो पहला त्रिकोणीय संख्या n होगी, जो नंबर ऑफ संख्या होगी, मतलब पहला त्रिकोणीय संख्या यानी n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो पहली त्रिकोणीय संख्या कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
दूसरी त्रिकोणी की बात करें तो 2 रखेंगे तो 2 1 3 और 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो दूसरी त्रिकोणी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तीसरी की बात करें तो 3 1 4, 4 में 2 से भाग करेंगे 3 दूना के 6, यानी तीसरी त्रिकोणी संख्या 6 हो जाएगी। चौथी त्रिकोणी संख्या की बात करें तो n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 1 5, 5 के 20 में जब 2 से डिवाइड करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए हो क्या रहा है आप एक्चुअली समझिए। देखिए यहां पे देखिए 2 का गैप है, यहां पे देखिए 3 का गैप है, यहां पे देखिए 4 का गैप है, तो आगे एक एक बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी पहले में 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर अगले में 5 जोड़ेंगे तो कौन संख्या होगी? 15 होगी, फिर कौन सी होगी? 21 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप त्रिकोणी संख्याओं को आसानी से क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 त्रिकोणी संख्याओं का औसत बताइए, तो 5 त्रिकोणी संख्या यहां से 15 10 6 3 और 1, इनको जोड़ के देखिए औसत बराबर क्या होता है समझ लीजिए, एवरेज बराबर होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, सभी संख्या। तो सभी संख्याओं का योग, 5 संख्या है हमारे पास, 15 10 6 3 और 1, तो 6 3 9 1 10 और 10 20, 20 10 30 5 35, सभी का योगफल हो जाएगा 35। और सभी कितनी संख्याएं हैं? कुल संख्या है टोटल 5, तो 5 से हम लोग भाग कर देंगे, तो 5 से भाग करेंगे तो इनका जो औसत आ जाएगा कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज त्रिकोणी संख्या में देखिए सीख लिया, त्रिकोणी संख्या जो होती है n+1/2 के रूप में होती है। तो पहला त्रिकोणी संख्या 1 होता है, दूसरा 3, तीसरा 6, इसी प्रकार से क्रम बढ़ते होते हैं। तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में इससे ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम चैप्टर वाइज अब लेके आए इस पढ़ा ऐप पे, तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, कि चैप्टर वाइज डेली आपको हम क्लास लें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।